अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू अनदर ब्लॉग। होपफुली सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बिल्कुल ठीक ठाक। यहाँ पर आपको खाना नज़र आ रहा है, ये आधी रात का टाइम है, तकरीबन ये 1:30 बजे का टाइम है। सुबह जाना है गाँव और शादी के कुछ क्लिप्स में ऐड आगे करूँगी, थोड़े थोड़े से बनाए थे। कज़न मेरी की शादी थी और यहाँ पर अब सुबह वलीमे के लिए हमने गाँव जाना है, क्योंकि लड़के वाले जो है वो गाँव में रहते हैं, तो डबल डबल शादी है वहाँ। वो भी मेरा कज़न है, ये भी कज़न है, तो इसलिए दो दो शादियाँ हैं। तो यहाँ पर अफजल लेट आए थे और रिमल भी बैठी हुई थी, अयान भी। तो यहाँ पर अफजल भटूरे, चने और जलेबी और ये चीज़ें ले आए थे सब। तो हम लोग खाना वाना खा रहे थे और फिर मैं इनको कह रही थी सो जाओ, सुबह जल्दी भी उठना है हम लोगों ने। तो जी ये देखेंगे मेहंदी के छोटे छोटे मैंने क्लिप लिए थे। मेहंदी का फंक्शन इनका घर में था, क्योंकि लंबा चौड़ा ख़ानदान नहीं आना था, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ इनके ही लाहौर वाले आपस में 2-3 फैमिलीज़ थी, बाकी सब गांव वाले थे और वो तो उधर ही अटेंड करेंगे। इसलिए थोड़े से मेहमान थे तो अपनी छत पे अरेंज किया था। अच्छा रहा, मज़ा आया। बारात भी इसी तरह से गुजर गई। बारात में भी बहुत अच्छा लगा, मज़ा आया। और बारात में बिल्कुल टाइम नहीं मिला व्लॉग बनाने का, क्योंकि डबल डबल फैमिलीज़ थी। लड़के वालों की तरफ से सब ने आना था, पूरे ख़ानदान को उस दिन मिलना था, और फिर बस 2-3 घंटे कैसे गुजर के पता ही नहीं चला। तो वलीमे वाले दिन अब हम लोग जा रहे हैं गाँव। तो यहाँ पर सुबह टाइम पर हम लोग निकल गए थे और बहुत ही मज़ा आया, बहुत ही मज़ा आया। अल्लाह पाक उनके नसीब अच्छे करे, आमीन। अल्लाह पाक सबके नसीब अच्छे करे। तो यहाँ पर जी हम लोग ना टाइम पर ही पहुँच गए थे और शादी हॉल में भी हम लोग टाइम पर ही पहुँच गए थे, क्योंकि अक्सर होता है कि हम लोग लेट हो जाते हैं। लेकिन मैं भी जल्दी जल्दी किया सब कुछ, और रात को भी कि लेट सोए तो सुबह बिल्कुल आँख नहीं खुल रही थी। लेकिन खैर जल्दी जल्दी में ही जाना, और घंटे के अंदर अंदर मैंने पैकिंग शैकिंग कर ली, क्योंकि एक दिन तो वहाँ पर रुकना था। और फिर बच्चों का आपको पता है कि कितने कपड़े ख़राब कर लेते हैं, और मेरा अयान ने तो टिक के बैठना नहीं होता, स्वेटिंग, दौड़ भाग, खेल कूद, तो इस वजह से। तो यहाँ पर जी ये वलीमे का फंक्शन था, और वलीमे वाले दिन भी दूल्हा दुल्हन बहुत अच्छे लग रहे थे और यहाँ पर सभी अच्छे लग रहे थे। और वलीमे वाले दिन फ्रेश से हर कोई लग रहा था, और मैं उनको कह रही थी कि 2 दिन की बजाय तो तुम लोग आज अच्छे लग रहे हो। तो इसी तरह से तो यहाँ पर ये वलीमे का सारा फंक्शन चल रहा था। यहाँ पर इन्होंने सेपरेट किया हुआ था, जेंट्स और जो लेडीज़ है ना वो अलग-अलग बैठे हुए थे। फिर हमारे पास टाइम कम था, फैमिली ज़्यादा थी, यानी कि घर ज़्यादा थे जाने के लिए। तो शादी हॉल से फ्री हुए, फिर हमने अपनी खाला के घर जाना था। फिर वहाँ 3-4 घंटे रुके और फिर 1-2 फैमिली की रात हमने स्पेंड किया। एक घर में अपने मामू के घर, 2-3 इसी तरह से, यानी कि हमारा ना टाइम गुजर गया हर एक के घर 2-2, 3-3 घंटे। तो जी यहाँ पर आ गए अपनी असली हालत में। अब सुबह बिल्कुल दिल नहीं हो रहा था, 2-3 दिन शादियाँ और थकन और नींद पूरी भी नहीं हुई। तो यहाँ पर अब सुबह सुबह मैंने क्या किया है, एग बॉयल किए हैं 2 और साथ चाय का कप। तो हल्का फुल्का यही नाश्ता करूँगी। अयान और अफजल को तो मैंने रोटी बना दी थी, सालन बना हुआ था साथ, तो वो खाकर चले गए। तो यहाँ पर मैं चाय और अंडा लूँगी। होता है ना कभी कभी आपका हैवी ब्रेकफास्ट करने को दिल करता है, और कभी कभी जो है बिल्कुल लाइट। तो मेरे साथ भी यही होता है। और सुबह सुबह ज़्यादा मॉर्निंग जो है ना, अर्ली मॉर्निंग मेरा दिल नहीं करता नाश्ता करने को। मे भी अब रूटीन बन गई हुई है। और अम्मी मेरी हंसती है कि जब तुम लोग मेरे घर रहने आती हो तो सुबह सुबह तुम लोगों को भूख लग जाती है। तो हमने कहा अम्मी वो हम बेड पे मिलती है ना, मे भी इसलिए ख़ुद बनाना होता है, या बंदा सुस्ती कर लेता है कि ये काम कर लो वो काम कर लो, ठहर के नाश्ता कर लेंगे, तो कुछ ऐसा ही होता है। तो यहाँ पर मैंने आते ही कपड़े वॉश किए थे बहुत ज़्यादा, कुछ हैंड वॉश वाले थे नए कपड़े, वो तो करके मैंने समेट के रख लिए। और यहाँ पर दूसरे भी कैजुअली थे, तो मैंने सोचा कि अब ना साथ लगे हाथ इनको ना कुछ मैं प्रेस करके रख देती हूँ आज, और कुछ कल कर लूँगी। अगर तो मेरा और काम ज़्यादा हुआ तो फिर थोड़े से गुलशन को दे देती हूँ, अफजल के कभी कभी प्रेस करने के लिए। तो यहाँ पर जी मैं अयान के और अपने करके प्रेस रख लूँगी, ताकि आयरन कपड़े में होना फिर टेंशन फ्री हो जाती है। अगर साथ के साथ ना करते रहो फिर इतने जमा हुए जाते हैं कि वॉश करने वाले फिर रखी जाते हैं, और फिर ज़्यादा जो ढेर है ना उनको प्रेस करना मुश्किल हो जाता है। तो उसके बाद फिर घर के और काम शाम देखे। तो यहाँ पर फूफो के घर से, लड़की वालों के घर से आई थी हमें बिद, और यहाँ पर शादी का जो देसी और हमारा ट्रेडिशनल तोहफ़ा, और साथ मिठाई आई थी। अच्छा ये मिठाई बहुत मज़े की थी, मुझे बर्फ़ी कहीं की नहीं पसंद, सवाए हमारे यहाँ पर लाहौर में एक दुकान है वहाँ की मुझे पसंद है, और ये लेकिन बहुत मज़े की थी। उनके घर भी हमने गाँव खाई थी ना, तो अच्छी लगी थी। साथ मैंने बना लिए मैं आलू बैंगन चावल, और ये बीट वगैरह भी मैंने डाली थी, चावल और बैंगन भी डाले थे। मैंने कहा कि नीचे देकर आती हूँ
कुछ अपने ऊपर अपने लिए रख लेती हूँ अयान के लिए। तो यहाँ पर खाना वाना खा रहे थे। अच्छा एक बात बताऊँ, मैं आप लोगों से शेयर करना चाह रही हूँ कि गांव में जब हम लोग गए ना, तो वहाँ पर मेरी एक ना चाइल्डहुड फ्रेंड मिल गई। चाइल्डहुड फ्रेंड जो है वो इसलिए थी कि जब हम बचपन में अपनी अम्मी के साथ नानो दादों के गाँव जाते थे ना, तो जो हमारी आसपास की बच्चियाँ थी ना, एज फेलोज़, तो हम लोग इकट्ठे खेलते थे, तो शेयरिंग करते थे। शेयरिंग क्या होती थी तब बातों की, बस यही खेल कूद में और यानी कि टाइम स्पेंड होता था। तो उसके बाद वो मुझे मिली, काफ़ी अरसे बाद वहाँ पर मिली, दादी लोगों की तरफ से इनवाइटेड थी। तो मैंने उससे बोला कि क्या सीन है, क्या बच्चे हैं, कितने हैं, ये वो। तो वो कह रही थी कि ना मेरी सेपरेशन हो गई है। तो यकीन करें कि वो भी इतनी सैड हो रही थी, मैं भी सैड हुई। तो सैड ही होता है कि एक माँ बाप किस तरह से अपनी बच्चियों को रुखसत करता है। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। तो वही बात है कि कोऑपरेट करना पड़ता है, लेकिन कंप्रोमाइज़ जो है ना वो दोनों फैमिलीज़ को ही करना पड़ता है। लेकिन अगर दोनों ही अकड़ जाए ना कि हम नहीं करेंगे, हम नहीं करेंगे। हर बंदे को जब शादी करके लड़की जाती है ना, तो बहुत सी बातें लड़के वालों की उनको अच्छी नहीं लगती, क्योंकि उसका डिफरेंट बैकग्राउंड होता है। जो लड़के वालों का वो डिफरेंट होता है, लड़की अपने अलग घर से आई होती है, उनकी जो नेचर और आदतें वो अलग सी होती हैं, उनके फैमिली टर्म्स, फैमिली प्रॉब्लम्स, कंडीशंस कुछ और चल रही होती हैं। तो यही बात है, और मुश्किल आती है, हर बंदे को मुश्किल आती है। और हर मियाँ बीवी का कोई ऐसा कपल नहीं होगा कि भाई जिसकी कोई नाराज़गी नहीं होती, नोक झोंक नहीं होती। तो लेकिन वही बात है कि जब ना वक्त के साथ साथ अंडरस्टैंड कर लिया जाए ना, औरत बंदे को कर ले और जो हस्बैंड है वो अपनी औरत को कर ले ना, तो फिर जो है ज़िंदगी थोड़ी सी आसान हो जाती है। बाकी ये है कि अच्छा, मेरा और मेरे हस्बैंड का भी यही है कि मुझे ना जल्दी गुस्सा आता है, मेरे हस्बैंड को बहुत कम गुस्सा आता है। लेकिन जब कभी उनको मेरी किसी बातों पे, किसी चीज़ पे गुस्सा आता है ना, तो वो फिर मैं बिल्कुल नहीं बोलती, और मैं बोलती ही नहीं हूँ, चाहे वो जितना भी कहें। लेकिन अगले दिन वही बिल्कुल मुझे मना रहे होंगे, सेट होंगे। तो ये चीज़ों का थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। तो बाकी सब चीज़ें सेट होती जाती हैं वक्त के साथ साथ। ये चीज़ लाजमी फ़ॉलो करनी चाहिए कि अगर आदमी को गुस्सा है तो औरत को चुप कर जाना चाहिए। अगर हम दोनों एक दूसरे के मुकाबले में खड़े होंगे ना, तो फिर टेंशन नहीं होती है, घर ख़राब होते हैं। बाकी अल्लाह पाक सबको अपने हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबके नसीब अच्छे करे, आमीन। तो ये था आज का व्लॉग, होपफुली आप लोगों को अच्छा लगा होगा। इंशाल्लाह न्यू वीडियो न्यू व्लॉग के साथ हाजिर होंगी। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। ओके, टेक केयर, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।